स्टूडेंट्स, केडी द मैथ्यूबर चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, आज अपन क्वाड्रेचर यानी क्षेत्रकलन एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका ये पार्ट 1 है। इसके टोटल स्टूडेंट 6 पार्ट आएंगे। आप सभी पार्ट्स को कंटिन्यूअसली देखें, जिससे कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आईआईटी, एनडीए, एयरफोर्स, नेवी और एसएसआर और आपका जो है स्टेट बोर्ड्स, इन सभी में इक्वली यूजफुल है। तो चलिए क्वाड्रेचर यानी क्षेत्रकलन को अपन स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ आज हम बात करेंगे सबसे पहले इसके बेसिक कंसेप्ट की, कि बेसिक कंसेप्ट इसका क्या है। स्टूडेंट्स देखिए, जैसा कि आपको पता है कि सबसे पहले हमने यहाँ पर कैलकुलस में सीखा अवकलन, कि चर राशियों में परिवर्तन की दर को अवकलन कहते हैं। उसके बाद हमने सीखा समाकलन, कि जब वक्रों के क्षेत्रफल ज्ञात करने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम कहते हैं यहाँ पर समाकलन। अब यहाँ वक्रों के क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे कैसे, अब यहाँ काफी लंबे सफर के बाद अपन इसमें आ चुके हैं। अगर किसी स्टूडेंट्स ने इंटीग्रेशन के वीडियोस नहीं देखे हैं तो मैंने चैनल पर स्टूडेंट्स 13 वीडियो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन यानी अनिश्चित समाकलन और उसके बाद 5 वीडियो निश्चित समाकलन या डेफिनिट इंटीग्रेशन के डाले हुए हैं। तो आप ये सभी वीडियोस कंटिन्यूअसली देख लें। इसकी प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहां जाके ये सारे वीडियोस आप देख सकते हैं, और जिससे आगे का आपका रिदमिक फ्लो बने और सारे वीडियोस आपको समझ में आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के बेसिक कंसेप्ट की। यहाँ देखिए स्टूडेंट्स, होता क्या है, जैसे मान लो कोई आपका वक्र है y इक्वल एफ ऑफ एक्स, क्लियर, ये पोजीशन है, और मान लो कोई भी लाइंस दी हुई है x इक्वल ए एंड x इक्वल बी, और ये आपको एरिया निकालना है। तो करना क्या होता है स्टूडेंट, जैसे कि मान लो ये ग्राफ है y इक्वल एफ ऑफ एक्स का, और ये x इक्वल, ये आप जानते हो y एक्सिस के पैरेलल लाइन होती है, और ये x इक्वल बी आपकी दूसरी लाइन हो गई। तो आपको अब जो वो एरिया पूछेगा वो ये पूछेगा। अब आपको ये एरिया निकालना कैसे, देखिए एरिया को a से डिनोट करते हैं, लिमिट आपकी a टू b रहेगी और यहाँ y dx रहेगा। आप चाहें तो यहाँ पर इससे ऐसे भी लिख सकते हैं a टू b f ऑफ x dx, क्लियर। तो इस तरह से ये पिक्चर रहती है। अब यहाँ पर देखिए कि दो तरीके से ये एरिया पूछा जाता है। अगर लिमिट आपको x पर दी हुई है, जैसे यहाँ देखिए दोनों लिमिट x पर दी हुई थी, तो आपको x के सापेक्ष समाकलन करके एरिया निकालना है। लेकिन कभी कभी आपको लिमिट से y अक्ष पर भी दी हो सकती हैं। जैसे मान लो एक कोई y इक्वल एफ ऑफ एक्स है और यहाँ दिया है y इक्वल ए एंड y इक्वल बी। तो अब यहीं पर देखिए पिक्चर एक ये भी हो सकती है, जैसे मान लो ये कोई ग्राफ है आपका, क्लियर। अब y इक्वल ए लाइन ये है और y इक्वल बी लाइन ये है। तो अब आप देख सकते हो ये एरिया यहाँ पर वो पूछ रहा है, इस बाउंडेड एरिया को। तो अब ऐसे एरिया को स्टूडेंट्स कैसे निकालेंगे, देखिए एरिया को a से डिनोट करेंगे, लिमिट आपकी वही a टू b है। अभी जो आपका f ऑफ x dx था स्टूडेंट, अब यह इस तरह से नहीं रहेगा, अभी y dx था जो कि अब हो जाएगा x dy, और अभी इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में कर रहे थे और अब आप करोगे किसके रेस्पेक्ट में, y के रेस्पेक्ट में, क्लियर। तो चलिए यहाँ पर मैं आपको, ये तो था बेसिक कंसेप्ट। अब एक सिंपल क्वेश्चन आपको एक दो कराता हूं जिससे आपको पूरी जानकारी मिल जाए। y इक्वल एक्स प्लस 1, जो कि y इक्वल एफ ऑफ एक्स के टाइप का फंक्शन है, और ये दो लिमिट दी हुई है x इक्वल 0 और x इक्वल 3। x अक्ष के अनुदिश निकालना है। देखते हैं पहले ग्राफ कैसे बनेगा। अब आपको पता है कि y इक्वल एक्स प्लस 1 जो लाइन है स्टूडेंट्स, ये आपके x अक्ष को कहाँ काटेगी, -1,0 पर। अब ये मुझे कैसे पता चला, अरे भाई x अक्ष पर y क्या होता है, 0। जब आप y को यहाँ 0 लगाओगे x की वैल्यू -1 आ जाएगी। अब x इक्वल 0 आप जानते हो खुद y एक्सिस का इक्वेशन होता है, और x इक्वल 3 स्टूडेंट्स ये आपका y के पैरेलल लाइन हो जाएगी। अब ये आपका 0 0 है यहाँ पर, और ये आपका पॉइंट ले लिया मैंने 3 0। अब वो कह रहा है y इक्वल एक्स प्लस 1, तो वो तो ये लाइन हो गई, और x अक्ष यानी ये आपका हो गया ये। तो अब आप देख रहे हो आपको बाउंडेड एरिया कहाँ बन रहा है, बाउंडेड एरिया बन रहा है स्टूडेंट्स ये आपका, ठीक ये। अब एरिया जो हमको निकालना है स्टूडेंट्स, ये हमें निकालना है यहाँ पर एरिया ऑफ पार्ट ओ बी सी डी ओ, क्लियर।
OBCDO। ठीक, अब ये देखिए निकालेंगे कैसे। मैंने आपको बताया था कि आपको लेना होता है यहाँ पर लिमिट्स a to b y dx, आपको इसके अकॉर्डिंग चलते रहना है। अब आप कहोगे भाई dx ही क्यों, x dy क्यों नहीं, क्योंकि लिमिट्स आपको x एक्सिस से मिल रही हैं, तो x एक्सिस से जब लिमिट मिलेंगी तो आएगा y dx, और अगर y एक्सिस से मिलेंगी तो आएगा x dy। अभी मैं उसका भी आपको बता दूंगा। तो चलिए यहाँ लिमिट आप देख सकते हो 0 to 3 है। अब देखिए अगर यहाँ ये x इक्वल 0 नहीं दे रखा होता तो स्टूडेंट्स लिमिट आती फिर यहाँ से, लेकिन अब x इक्वल 0 दे रखा है तो यानी ये वाली लाइन से यहाँ इधर का ही अपने को निकालना है, और आपका y dx ये रहेगा। चलिए ठीक है, अब आप देख सकते हो कि y की वैल्यू है स्टूडेंट्स x + 1, और यहाँ मैं इंटीग्रेशन कर रहा हूं तो x का आपका हो जाएगा x² और 1 का x हो जाएगा। लिमिट आपकी 0 to 3 है, आप लिमिट रख देंगे तो ये 9/2 + 3 यानी आपका 15/2, और स्क्वायर यूनिट यानी वर्ग इकाई आप लिख सकते हो। तो ये है। अब इस तरह के क्वेश्चन देखिए कॉम्पिटिशन्स में भी खूब पूछे जाते हैं। अब यहाँ पर ये तो क्वेश्चन इजी था, धीरे धीरे जब मैं इसी में आगे चलूंगा क्वाड्रेचर में, तो मैंने आपको बताया था टोटल 6 वीडियो आएंगे, तो टोटल 6 वीडियो में क्वाड्रेचर की आपकी बिल्कुल 0 to 100 तक पूरी पिक्चर में क्लियर कर दूंगा। सारी ट्रिक्स आपको मिलेंगी यहाँ पर सीखने को, और जिन स्टूडेंट्स को ग्राफ नहीं आता है वो ग्राफ की ट्रिक्स भी इसमें देखेंगे, क्योंकि मैं 24 to 25 ग्राफ इसमें बनवाऊंगा। हर वीडियो में 4-5 ग्राफ होंगे। तो चलिए एक नेक्स्ट ट्रिक देखते हैं जिसमें कि y एक्सिस पर लिमिट हो तो अपने को क्या करना है। चलिए y = mod x मॉड्यूलस फंक्शन यानी मापांक फलन है, और y = 3, y = 5 और y एक्सिस आपको दे रखा है। तो देखते हैं पहले, जैसा कि आपको जो पता है कि y = mod x का ग्राफ हमेशा v शेप का बनता है, v शेप। क्लियर। y = 3 आपकी जो लाइन है वो x एक्सिस के पैरेलल होगी, और ये यहाँ पर किस पॉइंट पे काटेगी 0, 3 पर। क्लियर। और ऐसे ही y = 5 ये भी आपकी x के पैरेलल होगी, जो कि यहाँ स्टूडेंट 0, 5 पर, और y एक्सिस भी है तो यानी ये लाइन कट हो रही। देखिए अब इस लाइन के कट होने का क्या मतलब है कि एक और का ये एरिया अपने को निकालना है, चाहे इधर का चाहे इधर का। तो अब स्टूडेंट्स ये जो एरिया है वो हमको फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पर देखो आप लिमिट कहाँ से मिल रही है, लिमिट स्टूडेंट्स मिल रही है आपको y एक्सिस से। तो y एक्सिस से जब लिमिट मिलती है तो एरिया का इक्वेशन लिमिट a to b x dy रहता है। क्लियर। ये यहाँ थोड़ा ध्यान रखना। अब देखिए यहाँ मैं आपको बता दूं कि मॉड जो है प्लस में भी खुलता है और माइनस में भी, तो इधर आपका y = x रहेगा, इधर y = -x। अब आपने ऑप्शन चुना है उधर का, तो आपको y = x लेना है। तो चलिए लिमिट आपकी कहां से कहां तक है 3 to 5, और x dy, x की स्टूडेंट्स क्या है यहाँ पर y, और ये dy आपका चल रहा है। अब y का आपका हो जाएगा y²/2, और लिमिट्स ये चल रही है 3 to 5। तो लिमिट में यहाँ पर रख दूंगा स्टूडेंट्स, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25/2, और ये 3 का हो जाएगा 9/2। तो 25 - 9 हो गया आपका 16/2, और ये 2 8 जा 16। तो बिल्कुल सिंपल है। अब देखो अगर यहाँ पर y एक्सिस नहीं दिया होता स्टूडेंट्स, ये आपका नहीं दिया होता तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर आप ये पूरा ही एरिया निकालते, और बस आपको लेकिन निकालना नहीं था, आप निकालते एक तरफ का ही, बस उसको डबल कर देते तो 8 × 2 क्या हो जाता 16 हो जाता। क्लियर। तो यहाँ थी ये 2 बेसिक क्वेश्चन। एक पे मैंने आपको बताया कि x एक्सिस पे लिमिट दी हो तो क्या करना, दूसरे में हमने देखा कि y में लिमिट दी हो तो क्या करना है। ये क्वाड्रेचर देखिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके सारे वीडियोस आपको कंटिन्यूअसली देखने हैं। तो ये था स्टूडेंट्स इसका पार्ट 1। आगे के पार्ट्स देखने के लिए आप चैनल पर कंटिन्यू बने रहें। वीडियो आप सभी के लिए यूजफुल रहा होगा, तो इसको ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।